नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 24 के चुनाव को लेकर यूपी में अभी से ही सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल ये जंग नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर हो रही है। नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी की है। उसमें कहा कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। फिर क्या था? मौके की तलाश में रहे अखिलेश यादव ने इसे तुरंत लपक लिया और ट्वीट करके यूपी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि सरकारी रिपोर्ट में यूपी की डबल इंजन की सरकार 22वें स्थान पर है, तो इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री होर्डिंग लगवाएंगे या जनता। अखिलेश के इस तंज पर सरकार का तिलमिलाना जाहिर था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर पलटवार किया। उन्हें भ्रष्टाचार भूषण का अवार्ड देने की बात कही। यही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार और घोटालों की लंबी फेहरिस्त भी बता डाली। और ऐसे में अब सवाल, डबल इंजन की सरकार, फिर 22वें स्थान पर यूपी क्यों? 80 सीटों का रण अखिलेश ने क्या जीत का लिया प्रण? भ्रष्टाचार पर तकरार, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति तैयार? 24 जीत का प्लान, किसकी राह होगी आसान? नीति आयोग की रिपोर्ट पर क्या घिर गई यूपी सरकार? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने पिछले शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्य हैं। सूचकांक में उनके बाद मध्य प्रदेश और मेघालय थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% गरीबी है। मुद्दे की तलाश में बैठी एसपी को मौका मिल गया रिपोर्ट पर सरकार को घेरने का। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि आयोग की सरकारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार 22वें स्थान पर है, तो इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री होर्डिंग लगवाएंगे या जनता? लगता है इन इंजनों की तेल की आपूर्ति किसी और के खाते में जा रही है, तभी ये नाकाम है। अखिलेश के ट्वीट के बाद तो प्रदेश के डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप की तोप का मुंह अखिलेश की ओर कर दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसपी सरकार में सिर्फ घोटाले ही हुए हैं। पुलिस भर्ती घोटाला, समाजवादी पेंशन घोटाला और एम्बुलेंस घोटाला। अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सारी सरकारें आतंक डूबी रही हैं। अगर प्रमुख घोटालों पर हम नजर डालें, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किसी से छुपा नहीं है, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार जेपीएनआईसी घोटाला, जीपीएनआईसी घोटाले में तो जो हमारी स्थानीय लेखा परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी जो जांच करती है, उसने भी कदाचार पाया था। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने के लिए मनगढ़ंत, बेतुके और झूठे तर्कों का सहारा लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। तमाम केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश की छवि आज बदलने का कारण ही उत्तर प्रदेश में 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बदलती हुई छवि अखिलेश यादव जी को रास नहीं आती और इसीलिए तरह तरह के कुतर्क करके उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का लगातार वो प्रयास करते हैं। एसपी प्रवक्ता अमित जमेई ने कहा कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सबने मिलकर अखिलेश यादव को बदनाम किया है। एनकाउंटर को लेकर भी अमित जमेई ने बीजेपी पर प्रहार किया है। कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे देश के विपक्ष के नेताओं पर इन्होंने सीबीआई, ईडी सब बिठाई और माननीय अखिलेश यादव जी पर भी दमन हुआ, उनको परेशान करने की कोशिश हुई और अंत में आज 2023 है, दूसरा टर्म है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सीबीआई हो या ईडी हो, माननीय अखिलेश यादव जी का जो दामन है, जो इल्जामात सरकार लगाती थी, आखिर पूरे देश में वो सबसे बेदाग, साफ सुथरी छवि के नेता निकले। पाठक ने कहा विपक्ष के जिन 9 नेताओं ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है कि सरकारी एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं, वो सभी जांच के दायरे में हैं और खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी कोलकाता में 17 से 19 मार्च तक पार्टी की कार्यकारिणी बैठक करने की तैयारी में जुटी है, जहां मिशन 2024 की तैयारी पर चर्चा की जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता,
दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसबीएसपी, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक पांडे जी, वाजिब सवाल तो पूछा जा रहा है, होर्डिंग लगेगी कब? देखिए, अब जब से हम दूसरी बार सत्ता में आए हैं, एक तो जनता ने हमारे काम को देख के दूसरी बार सत्ता में भेजा, होर्डिंग लग गई। दूसरी बार हम जो काम कर रहे हैं प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार का शिष्टाचार बना दिया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने। उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था, उसे हम खत्म करने में लगे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, हमें भाषण की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे देख रहे हैं किस तरह से हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता वाहवाही कर रही है, इसीलिए हम दूसरी बार आए। लेकिन दुर्भाग्य है अखिलेश यादव जी, हम छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं लगातार। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें अखिलेश यादव क्या छवि बिगाड़ रहे हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश ऐसे हंस रहे हैं जैसे इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश पहले राज्य में था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य बनाया इन लोगों ने। जब से योगी जी की सत्ता आई है, हम यहाँ पे सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण नहीं, कुछ भी निर्माण कर लीजिए। जो गरीबी सूचकांक की बात हो रही है, गरीबी सूचकांक की बात हो रही है, अरे कुछ भी कर लीजिए सर। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कहीं भी हो, लेकिन जिस पर सवाल उठाया जा रहा है उस पर तो जवाब नहीं मिल रहा है। जोशी जी, क्या ये जो आंकड़े आते हैं, ये सरकारी आंकड़े, नीति आयोग सरकार का एक डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा बने हुए आंकड़े हैं। और हम उसी बात को कहने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करा है, लेकिन बदले में किनको लगा दिया गया? उप मुख्यमंत्री को, जिनका खुद का बहुत बड़ा इतिहास निकल के आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। टाडा मामले में जेल में बंद रहे। सर उसको छोड़ दीजिए ना, सफर शुरू करा, उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए, आप उनका इतिहास खोदेंगे, वो आपका इतिहास खोदेंगे। नहीं, वो बताना तो पड़ेगा दर्शकों को ना थोड़ा सा, कौन आदमी आरोप लगा रहा है। जिनके पास सरकारी में जो आंकड़े, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है। मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा किसी का, तो आपको पता ना, थोड़ा सा अध्ययनरत हूं। ये रिकॉर्डेड है। टाडा मामले में जेल में बंद गए। इनकी यात्रा कांग्रेस, बसपा, फिर भाजपा से चल रही है। और जब ये सांसद थे तो इन्होंने अपना एयर टिकट, जो सांसद का होता है, उसको बेचने का आरोप इन पर लगा। ठीक है, संसद निधि में एयर टिकट को बेचने में पकड़े गए और अरबों रुपए के मालिक हैं। और आज विनय तिवारी जी का जो मकान है वो इन्होंने कब्जा रखा है लखनऊ में। ऐसे लोग जब बातें करते हैं समाजवादी पार्टी पे, तो मुझे बड़ा हतप्रभ होता है। जिनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, वो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी पे आरोप लगाते हैं। ये बात कुछ उत्तर प्रदेश की जनता को हजम नहीं होती है। आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करिए, फिर बोलिए। कोई और मंत्री बोलता तो शायद मैं ये ना बोलता। ये सारा रिकॉर्डेड है। अजय वर्मा जी, क्या है कमेंट कांग्रेस की ओर से? देखिए, ऐसा है कि ये लोग प्रोपोगंडिस्ट हैं। इन्हें केवल प्रोपोगंडा करना ना। ये नीति आयोग ने अगर इनके फेवर में फैसला नहीं दिया तो ये उसके खिलाफ हो जाएंगे। वर्ल्ड में अगर कोई रेटिंग, जैसे वर्ल्ड में गरीबी में भारत भी सबसे पायदान में पीछे के नंबर पे था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ थे, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम कहाँ थे, तो ये कहते हैं नहीं ये तो विदेशी धरती के लोग हैं, विदेशी कह रहे हैं। और अगर इन्हें कोई विदेशी फ्रॉडिस्ट पत्रिका भी अगर ये कहने लगे कि साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप विश्व के प्रमुख हैं, तो उस फ्रॉडिस्ट पत्रिका को भी ये उसका आकलन दे देंगे, क्योंकि उनका चेहरा दिखा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखें तो 42% से ज्यादा बदमाश एमएलए हैं वहां के, जो इन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड करा, इसके बारे में भी आप देख लीजिए। और अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें तो उसके आंकड़ों के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक अध्ययन करा जाए अजय जी, तो ये सारे रोकना चाहूंगा माफी के साथ, लेकिन जो ये नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इस पर हम लोग बात भी कर रहे हैं, आगे भी कई मुद्दों को जोड़ा जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर, गरीब, मैं उसी पर 10 सेकंड और बताना चाहता हूँ। गरीबी की बात हो रही है, गरीबी पे बता रहा हूं मैं। हंगर, जो क्योक्स हंगर इंडेक्स है आपका,
वो हम 65वें नंबर पे थे 2014 में और 107 नंबर पे। तो यूपी जो है वो वर्ल्ड की 5वीं कंट्री मानी जाती है जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो क्यों नहीं हम तुलनात्मक अध्ययन में हंगर इंडेक्स की चर्चा करें? क्यों नहीं हम इन्फ्लेशन आज देखिए 0.10% पहुंच गया है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। क्यों नहीं बेरोजगारी की दर 8 के ऊपर पहुंच रही है, 2014 में 3 पॉइंट समथिंग थी। हम इसलिए करना चाहते हैं कि दूध 70 रुपए मिल रहा है, आटा जो है 50 रुपए पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए, और सरकार महंगाई से गरीबी है क्या? नहीं, गरीबी से महंगाई और गरीबी और महंगाई का आपस में कनेक्शन नहीं है, लेकिन सरकार से इसका जरूर कनेक्शन है। सरकार देखिए ये अब ये प्रोपोगेंडिस्ट हैं, ये केवल प्रचारक हैं, ये अपनी गलत नीतियों को प्रचार करते हैं। पांडे जी इस देश में टीवी मीडिया और आपके मित्र मीडिया के अलावा और भी चैनल हैं जो इस देश की भूखमरी के कगार पर हम कहाँ पहुंच गए, ठीक है। दयाराम भार्गव जी, इंडेक्स में कहां पहुंच गए? दयाराम भार्गव जी, देखिए मुद्दा तो मिल ही गया समाजवादी पार्टी को, इस पर जितनी सफाई देनी हो सब दें, लेकिन वाकई गंभीर विषय है और समाजवादी पार्टी ने इसे उठा भी दिया है। देखिए राहुल भाई, सरकारें चाहे भाजपा की हो, सपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो, बसपा की रही हो, स्वीकार कोई नहीं करता सच्चाई। ये सभी पैनलिस्ट इस बात को मान ले, जब जिसकी सरकार होती है अपने हिसाब से वो अपनी व्याख्यान करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो है अशोक पांडे जी बैठे हैं, ये स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल भुखमरी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ना ये 80 करोड़ को ये जो है 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्यों स्वीकार करेंगे? इन्होंने देश को भिखमंगा बना रखा है, इससे बड़ी और क्या मिलेगा इस देश में? दूसरी बात, अब भुखमरी क्यों है उसको समझिए। जिस देश में अशिक्षा होगा, स्वास्थ्य बदहाल होगा, उस देश में भूखमरी तय मानी जाएगी। उसका कारण है देश की सदन में आज की मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि नोटबंदी और कोरोना काल में देश में 9 लाख कंपनियां बंद हुई हैं। राहुल भाई, जब 9 लाख कंपनियां बंद हुई हैं तो उस 9 लाख कंपनियों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, पिछड़ा, दलित का बेटा काम करता था। उसमें सांसद, मंत्री, विधायक, डीएम, नहीं, ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। का बेटा काम नहीं करता था। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें अगली जाति, पिछड़ी जाति सब काम करते थे, वो छोड़ दीजिए। सुन लीजिए, अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो गरीबों की भी बात कर रहा हूँ ना भाई। जरूरी थोड़ी है गरीबी को ना जाति से नहीं तोड़ सकते ना। नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूँ भुवन भाई थोड़ी गरीब है, भार्गव जी थोड़ी गरीब है, या हमारे जो है, लेकिन कोई जोशी गरीब हो सकता है, कोई वर्मा गरीब हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो जाति से ना जोड़िए ना। मैंने नाम लेकर, दूसरी बात सुन तो लीजिए, आज देश में जो भूखमरी का तांडव है, सरकारें चाहे किसी की हो, कोई स्वीकार नहीं करता राहुल भाई। आज जो रोजगार तो कल को आप लोग भी आ जाएंगे, आप लोग भी नहीं करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे अजय जी एक मिनट, देखिए, हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे तब हम इन मुद्दों को राहुल भाई गिनाया करते थे। हम समाजवादी के साथ गए, सामाजिक न्याय, समित, जातिवार जनगणना और अशिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हम बात करते रहे। लेकिन ये बात तो हम करते रहे, ना तो इस सरकार में काम किया ना उस सरकार में काम किया। सरकारें जब सत्ता में होती है राहुल भाई, तो आप लोग भी तो नहीं करता, केवल अकेले लड़ाई लड़ी है ना। आज नहीं कल नहीं परसों तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन आप लोगों को भी सत्ता का तो स्वाद सबको चखना है। ठीक है भास्कर जी, राहुल भाई, भुवन भास्कर जी, कोलकाता में क्या है प्लानिंग 24 को लेकर? 17 से 19 बैठक, अब देखिए यूपी का मंथन कोलकाता में होगा। देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की भी, कांग्रेस की भी, सबके अन्य प्रदेशों में भी होती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी है। अगर प्रदेश कार्यकारिणी होती तो आपका प्रश्न मुझे जायज लगता। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। उत्तर प्रदेश छोड़ के कई राज्यों में तो सरकार बना ही ली है समाजवादी पार्टी। देखिए ऐसा नहीं है, ये आज जिसकी सरकार आप देख रहे हो 2 सांसद थे। ये सरकार कब कौन बनाने लगे ये कुछ नहीं होता राजनीति में, कभी हमारी में बनेगी। और हमारी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, एक बहुत उत्तर प्रदेश की बहुत गंभीर, इसीलिए तो कह रहा हूँ यूपी छोड़ के कोलकाता में यूपी की बात है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी है सर, मैं बार आपसे कह रहा हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और निश्चित तौर पर 24 में के लेकर मंथन होगा। उसमें हम लोग किस प्रकार उसको विजय बनाएंगे, हमारे जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो अन्य लीडर्स हैं वो बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे और उस मॉडल को पेश करेंगे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने केवल 80 लोकसभा सीट मॉडल पे
है जी। केवल 80 लोकसभा सीट को लेकर 80 लोकसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी और हमारे जो अलायंस अभी है उनके साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर कई मुद्दों को लेकर लड़ाई बीजेपी से लड़ रही है समाजवादी पार्टी। हालांकि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, क्या कुछ होता है 24 के चुनाव को लेकर, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरीके से अटैकिंग मोड में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि 24 तक और भी आक्रामक रूप में अखिलेश यादव दिखाई देंगे बीजेपी को लेकर। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।